मूलांक 8 में वो पावर है जो और किसी भी मूलांक में नहीं है, क्योंकि लीडरशिप ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ा सकता है, ग्रोथ लीडरशिप नहीं देती। और अगर आपने 2025 को वेस्ट किया है, गलत काम किए हैं, तो समझ लीजिए 2026 में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने तय है। आप तैयार रहिएगा। मूलांक 8 वालों का जीवन आसान नहीं होता, परंतु जो मूलांक 8 वाला इंसान टिका रहता है, लगा रहता है कंटिन्यूअसली, उसे कोई हिला नहीं सकता, उसे कोई डिगा नहीं सकता। मूलांक 8 में वो पावर है जो और किसी भी मूलांक में नहीं है, और 8 वाला उन ऊंचाइयों को छू सकता है जिन्हें दूसरे मूलांक वाले सोच भी नहीं सकते। ये साल मूलांक 8 वालों के लिए रिवॉर्ड वाला भी हो सकता है और रियलिटी चेक भी हो सकता है। अगर आपने 2025 में बहुत सारी मेहनत की है तो 2026 में आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाले हैं, और अगर आपने 2025 को वेस्ट किया है, गलत काम किए हैं, तो समझ लीजिए 2026 में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने तय है। आप तैयार रहिएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूलांक 8 के बारे में आपको बताते हैं। हरे कृष्णा, मैं हूं अतुल्य निमाईदास, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, और अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट की। इफेक्ट का मतलब क्या है? नेचर। 8 नंबर का नेचर क्या है? शनि से रूल होता है 8 नंबर। शनि हमें डिसिप्लिन्ड बनाता है, शनि हमें हार्डवर्किंग बनाता है, एक्शन ओरिएंटेड बनाता है, मनी मैनेजर बनाता है, बिजनेस ओनर बनाता है, एक्सपेंशन देता है, साथ ही साथ लेजीनेस भी दे देता है, लेजी बना देता है, आलस से भर देता है। कई बार फ्रस्ट्रेशन, इमोशनल हेवीनेस दे देता है कि भैया नहीं हो रहा मुझसे तो, और हम दूर चले जाते हैं। परंतु हमें दूर नहीं जाना, हमें टिके रहना है और कंटिन्यूअसली कार्य करते रहना है। बात करते हैं 2026 से 8 का रिलेशन क्या है। देखिए 2026 का जो टोटल है वो 1 है। 1 सूर्य का नंबर है, लीडरशिप का नंबर है। 8 नंबर एक्सपेंशन का नंबर है। देखिए जब लीडरशिप और एक्सपेंशन मिलते हैं ना, तो बहुत जबरदस्त कुछ मिल सकता है। पर यहां पर हमें किन चीजों का ध्यान रखना है कि शनि, क्योंकि शनि देव और सूर्य आपस में दुश्मन है, परंतु है पिता और पुत्र ही। तो इस साल में जितना ज्यादा आप 1 नंबर के हिसाब से चलेंगे, उनकी चीजों को मानेंगे, उनके डायरेक्शंस के हिसाब से चलेंगे, उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि लीडरशिप ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ा सकता है, ग्रोथ लीडरशिप नहीं देती। तो हमें क्या करना है? सूर्य के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सूर्य की जो एक वाइब्रेशंस हैं, उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है, उन्हें अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब करके चलना है इस साल के अंदर। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप सूर्य के हिसाब से चलते हैं, तो आपको बहुत अच्छे एक्सपेंशंस हो सकते हैं आपके बिजनेस के अंदर। जॉब में अगर आप हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जो पुराने चीजें चली आ रही थी, जो कंप्लीट नहीं हो रही थी, वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि लॉन्ग टर्म पेंडिंग काम जो है वो पूरे होने लग जाएंगे। सिस्टम जो है पूरा, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो आपका रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। चैलेंजेस भी आएंगे। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आपको, और कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं। तो आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी लीगल किसी भी कार्य में आप जा रहे हैं तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद ही उसको हैंडल करना है। ठीक है जी। अब बात करते हैं करियर के बारे में। तो करियर की जब हम बात करते हैं तो करियर वाइज ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, लॉ में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपके लिए ये साल बेहतरीन रिजल्ट्स देने वाला है। छोटी सी यहां वार्निंग देना चाहूंगा कि शॉर्टकट से आपको बचना है इस साल, और डॉक्यूमेंटेशन हर चीज का बिल्कुल परफेक्ट रखना है। ठीक है। बात करते हैं मनी एंड फाइनेंस की। इनकम आपकी स्टेबल होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बहुत जबरदस्त योग बन रहा है। इस साल आपकी इनकम अगर फ्लक्चुएट चलती आ रही है पिछले कुछ टाइम से, ये साल उसको स्टेबल कर देगा, अच्छा कर देगा, और ग्रोथ भी मिल सकती है। ओल्ड डेट्स खत्म होंगे, पुराने जो ऋण हैं आपके ऊपर, कर्ज जो है
वो ख़त्म होंगे और बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने का मौका मिलेगा, जैसे प्रॉपर्टी हो गया या कुछ फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स, इस तरीके की चीज़ें आपके पास आ सकती है। सो आपके लिए यहाँ छोटी सी टिप ज़रूर देना चाहूँगा मनी से रिलेटेड कि अपनी बजटिंग करना शुरू कर दो, उसको प्लान करना शुरू कर दो, वो बहुत ज़रूरी है आपका इस साल में होना। बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। तो रिलेशनशिप क्या कहता है कि शनि का नंबर आपको क्या देगा, किस तरीके की रिलेशनशिप होगी आपकी। सो इस साल में आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल रह सकता है रिलेशनशिप के मामले में। अब पॉइंट क्या होता है, किसी भी रिलेशनशिप को जितना मैंने स्टडी किया है, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मैं एक 8 नंबर की बात नहीं कर रहा या 1 नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बात सिर्फ ये कर रहा हूँ कि जब हम अपने पार्टनर की, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, हम जब अपने पार्टनर की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। फीलिंग सिर्फ लव से रिलेटेड नहीं होती, और भी बहुत सारी फीलिंग्स होती है। कोई आपसे बात करना चाह रहा है, कोई आपसे एडवाइस मांगना चाह रहा है, कोई आपको एडवाइस देना चाह रहा है, कुछ डिस्कशन करना चाह रहा है। अगर आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को उसके नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो रिलेशनशिप अंततः ख़त्म हो जाएगा, उसका जो अंत है वो बुरा ही होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फीलिंग्स को नेग्लेक्ट नहीं करना। अब बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ वाइज अगर देखते हैं तो आपको नीज़ में, घुटने जो होते हैं नीज़ में या हड्डियों के अंदर थोड़ा सा पेन रह सकता है। थोड़ा सा एक होता है ना कि यार अब दर्द रहने लग गया, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। स्ट्रेस की बात नहीं करूंगा, स्ट्रेस तो आपको हमेशा रहता ही है, तो अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें। अपने जो स्पेसिफिकली जो बोन्स हैं, जो आपकी हड्डियां हैं, उनको सही सलामत रखें। जो भी विटामिन्स या मिनरल्स चाहिए उसको फिट रखने के लिए, वो आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है। और वो कैसे हो सकता है? वो रेगुलर रूटीन से हो सकता है, डाइट से हो सकता है, फिटनेस से हो सकता है, वॉकिंग, रनिंग, जो भी आप कर सकते हैं फिटनेस के लिए वो करते रहिए, उससे आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट वार्निंग की, कि आपके लिए वार्निंग क्या है। 8 मूलांक वालों के लिए ऐसी क्या वार्निंग है 2026 में। सबसे पहला, ईगो और गुस्से को कंट्रोल में रखना है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, ईगो और गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखना है। दूसरी चीज, लॉ और रूल्स, इनको तोड़ना नहीं है, चाहे वो देश के कानून हो या कंपनी के कानून हो या किसी के भी बनाए हुए कानून हो, उन्हें तोड़ना नहीं है। और तीसरी चीज, ओवर वर्क से आपकी हेल्थ डैमेज हो सकती है, तो आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना। पता लगा आप 16-18 घंटे काम कर रहे हैं, वो नहीं करना। जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है आराम से, उतना काम करें, बेस्ट है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए एक बेहतरीन रेमेडी देता हूं 2026 के लिए। हर शनिवार को कोशिश करें किसी एक ऐसे इंसान की मदद करें या दान करें या किसी भी तरीके से हेल्प करें जो बहुत मेहनती हो। आपको लगता है ना यार मेरी वाइफ बहुत मेहनती है, या आप एक वाइफ है और आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड बहुत मेहनती है, या मेरे बच्चे बहुत मेहनती है, या मेरे भाई बहुत मेहनती है, मेरा दोस्त बहुत मेहनती है, तो उसकी शनिवार के दिन किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प करें, देखिएगा आपको कैसे बेनिफिट मिलना शुरू होता है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।